हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। नेम क्या सजेस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन अ चेन फॉर्मेट, यानी एक सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होता जाता है फ्रॉम वन टू अनदर। तो ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसके ऊपर होता है हमारा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्सेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और लास्ट में ATP सिंथेसिस एंजाइम होता है। ये है ATP सिंथेस और इन एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को हम लेबल कर सकते हैं एज 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें मिला था NADH, ये हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो NADH जो है NAD+ हो जाएगा और FADH2 जो था वो भी H को दे देगा और FAD+ बन जाएगा और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। जो H+ आयोन्स ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे टू आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स। कुछ इस तरीके का H+ ट्रांसफर हो जाएगा। ये है हमारा मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो इस ट्रांसपोर्टेशन से पहले जब H+ ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो निकला है इस रिएक्शन में ये भी पास होता जाएगा फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अनदर। सो फाइनली 4th कॉम्प्लेक्स में ए इलेक्ट्रॉन जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन और H+ तीनों मिलके हमें H2O प्रोड्यूस कर लेंगे। ये H+ ग्रेडियंट बिल्डअप होता ही जाएगा इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इससे हमारा जो ATP सिंथेस एक्टिवेट होके H+ को वापस यहाँ पे यानी मैट्रिक्स में भेजने का कोशिश करेगा। इसके वजह से क्या होगा, हमारा ATP जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। सो ADP और PI के हेल्प से ATP जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। सो इसके लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट बिल्टअप करना पड़ता है। तो अगर हम नोट्स के बारे में देखें तो पहला स्टेप क्या है, ये सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाएगा। तो ये है रेडॉक्स रिएक्शंस। सो ये कपल्ड होता है, कपल्ड विथ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स। सो हमने देखा प्रोटॉन जो है H+ वो अंदर से यानी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक जा रहा है। ओके, अक्रॉस मेम्ब्रेन हो रहा है, अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन भी हम लिख सकते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो बिल्टअप हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट इज बिल्टअप। ये ग्रेडियंट क्या करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, ये ड्राइव करेगा ATP सिंथेसिस बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम ATP सिंथेस। drives the synthesis of ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।